तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइज़ वो वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका आप लोगों को वेट था, जो लोग जानना चाह रहे होंगे कि हाँ मेरा मतलब और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैंने उस व्लॉग बहुत छोटा था तो इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता पाई थी। तो हम लोगों का एक्सीडेंट जो हुआ था वो हुआ था गुड फ्राइडे वाले दिन। और गुड फ्राइडे वाले दिन हुआ था 28 तारीख को। 28 क्या था, मार्च, 28 मार्च, हाँ 28 मार्च को हुआ था। तो अभी अप्रैल और मई जून चल रहा था, 2 महीने हम लोगों को हो गए हैं हम लोग का एक्सीडेंट हुआ। तो अभी ऐसा कंडीशन ये है कि हाँ हस्बैंड जी मेरे ज्वाइन कर चुके हैं ऑफिस, वो जा रहे हैं। पर 2 महीने ऐसे बीते हैं हमारे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन शायद एक वर्ड्स के थ्रू नहीं कर सकती। आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे या शायद मे भी समझ भी जाएं अगर कोई बहुत सोचता है कि हाँ जिसके यहाँ हो चुकी होती कुछ चीज़ें या फिर जिसने ऐसी चीज़ें देखी होती वही से सामने वाले की चीज़ें समझ सकता है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के प्यार की वजह से वो वीडियो बहुत अच्छी गई है। 1.2 के व्यूज़ आए उस पर। और जिन्होंने कमेंट किया उनको थैंक यू। अर्पिता तुमको तो सबसे पहले थैंक यू बेटा, तुम तो हमेशा मेरे वीडियोस देखती हो और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हो, थैंक यू सो मच। और जितने मेरी फ्रेंड्स ने देखा, जो भी व्लॉग्स, एक नाम मैं भूल गई, आविया व्लॉग करके कि किसका व्लॉग में मतलब उनका कमेंट आया था। उनका चैनल तो बहुत अच्छा खासा है बट उन्होंने मेरी वीडियो देखी, कमेंट किया, थैंक यू सो मच मैम आपको भी। और आपने पूछा था तो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो बस वही वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ। तो ये हुआ, मैं हम लोग मॉर्निंग में उठे और हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं पार्क घूमने के लिए। और हमने न्यू स्कूटी ली थी जिसका व्लॉग आया था, व्लॉग नहीं मैंने शॉर्ट डाला था कि मेरी एनिवर्सरी पे मुझे वो मिला है, स्कूटी मिली है। और मुझे स्कूटी सीखनी भी थी। वैसे तो मैंने बाइक वाइक एक टाइम था जब मैं चलाया करती थी, बाइक चलाई हूँ मैं, लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया मेरे उसमें। मतलब हर चीज़ प्रैक्टिस पे होती है, अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो चीज़ें भूल जाता है इंसान, साइकिल चलाना भूल जाता है, पढ़ाई भूल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं स्कूटी सीखने के लिए जा रही थी तो मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं स्कूटी तो सीख लूँगी, क्योंकि मैंने साइकिल भी चलाई है, मैंने स्कूटी को ऐसे भी चलाया है। मेरे घर में बाइक्स होती थी ना तो मैं उसको घर के अंदर पार्क कर देती थी। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं थाम नहीं पाऊँगी या कोई चीज़। तो स्टार्टिंग हुई कि जब हम लोग का पार्क पहुँचे तो हम लोगों ने, मम्मी थी हमारे साथ में, मेरी मॉम जो मदर इन लॉ हैं, और बच्चे थे, मतलब मेरी दीदी की लड़की एंजल और ओम। तो हम इन तीनों लोगों को मॉम के पास छोड़ के मैंने कहा आप लोग टहलिए, हम लोग आते हैं, अभी जा रहे हैं स्कूटी सीखने, तो फिर आते हैं। जब मैं निकली, मुझे स्कूटी वैसे थोड़ी बहुत चलानी आती है, मुझे मतलब चलानी आती थी, थोड़ा ऐसा नहीं था कि वो होता नहीं है कि जिसको जितना भी आ रहा हो, मतलब आपको बहुत अच्छा आता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम हो गया था मेरी चीज़ों को और प्रैक्टिस मेरी छूट गई थी, तो मैं भी एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना था प्रैक्टिस में। तो ये हुआ कि बच्चों को छोड़ देते हैं, चलो चलते हैं। तो मैंने हेलमेट पहना, मेरे हस्बैंड जी ने हेलमेट पहना और हम लोग बैठ गए चलाने के लिए। तो जब हम चला रहे थे तो एक बार मेरी स्कूटी थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई एक दुकान के पास। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने इनसे बोला कि मैं नहीं चला पाऊँगी, मुझे लग नहीं रहा कि मैं चला पाऊँगी और मुझे डर लग रहा है। तो ये बोले कि अरे हो जाता है, अभी से स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत तो। वो सिमरिंग हो रही है सोच के भी, जो दिन वो था बाय गॉड बहुत ही गंदा। तो फिर क्या हुआ, हाँ मैं चलाते हुए, जो लोग यहाँ रहते होंगे लखनऊ में एक जगह पे है, पटेल नगर करके एक जगह है, वहीं पे हम लोग गए हुए थे। मेरा घर वहाँ नहीं है, मेरा घर वहाँ से दूर है। तो वहाँ से जब हम जा रहे थे तो सीधे गए तो आराम से चला लिया, जब मोड़ना हुआ तो मोड़ भी लिया आराम से। और होली के कुछ ही दिन की बात है तो होलिका दहन हुई थी वहीं पे। तो गोल सा ना उन्होंने बनाया हुआ था, जो क्या कहते हैं, ईंट से, उसके अंदर बहुत सारे लकड़ियाँ जलाई थी तो उसकी राखें पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो ये हुआ कि हाँ इससे कट लेना है। तो एक गलती ये हुई, मेरे हस्बैंड जी ने जो मतलब ब्रेक वहाँ पे हैंडल पे पकड़ना चाहा, उतनी ही देर में ना एक्सीलेटर बहुत तेज़ हो गया। और न्यू स्कूटी थी, 125 सीसी की स्कूटी है मेरी यामाहा की। तो इतना फास्ट स्कूटी हो गई कि विदिन आई थिंक 10 सेकंड, मैं कहूँगी 10 सेकंड में, मुझे लग रहा है 10-20 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत कम बता रही हूँ, मतलब
सॉरी बहुत बहुत कम बता रही हूँ मैं ये चीज़। आई थिंक इसे और भी कम टाइम में होगा, वो बहुत शॉर्ट टाइम में समझने का मौका नहीं मिला कि इसको कैसे थामा जाए। और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे, वो एकदम जैसे होता है कि जब स्कूटी चल रही और एकदम से स्पीड में आ जाए तो इंसान ऐसे हो जाता है। तो वो पीछे होने की वजह से वो ब्रेक के पास हाथ गया नहीं, और डिसबैलेंस की वजह से मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया कि मुझे ब्रेक मारनी, और जब मैं ब्रेक के पास हाथ बढ़ा रही थी तो वो एक्सीलेटर खिंच गया उसकी वजह से। तो नहीं, जैसा डिसबैलेंस हुआ मैंने सोचा ब्रेक मार देते हैं। अब ब्रेक के पास जैसे किया ना, वो एक एक्सीलेटर खिंच गया बहुत तेज़, और मेरे हस्बैंड बहुत दूर जाके गिरे, स्कूटी से काफ़ी दूर गिरे जाके, और सामने एक कार थी और कार से मेरी स्कूटी टकराई जाके, और स्कूटी कार के नीचे अंदर घुस गई बहुत ज़्यादा। तो जो मेरा जो हेलमेट था वो निकल के बहुत दूर जाके गिरा, और मेरा सर उसमें टकरा गया, जो कार थी उससे टकरा के मेरे ये वाला एरिया, जो कार के पीछे वाला टायर होता है ना उसमें, और वो उसका जो लॉक था मेरे जो स्कूटी के, उसका मतलब जो मेरे हेलमेट का, उसका लॉक भी ढीला हो गया। मतलब कंडीशन देखो, वो ढीला हो गया जिसकी वजह से एकदम से वो निकला, और मेरी ये जगह पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। तो मुझे चोटें इसलिए भी कम आई थी क्योंकि ना मैं स्कूटी पे ही थी, मैं स्कूटी के साथ ही गिरी। तो और आगे था पैर, तो मेरे पैरों में भी चोट नहीं आई, मेरे हाथों में थोड़ा चोट आई जो कि रगड़ गया था। और मेरे सर में इसलिए ज़्यादा चोट आ गई थी क्योंकि हेलमेट जाके गिरा, और जो कार थी उसका जैक यहाँ पे मेरे घुस गया था, मतलब अंदर घुस गया था इस जगह पे। ये मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा घुस गया था वो। और मेरे हस्बैंड को सर में चोट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उनका हेलमेट नहीं निकला था, वो पहने हुए थे, बट उन्होंने पैर से स्कूटी रोकने की कोशिश की तो उनके पैरों में चोट आ गया। एक हाथ उन्होंने लगाया, उसकी वजह से उनका ये यहाँ का ब्रेक हो गया, पूरा चूर चूर हो गई थी हड्डी अंदर की। एक्सरे वगैरह सबमिट हो गया है, नहीं मैं दिखा देती आप लोगों को कभी, मे भी अगर वापस मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शो करूँगी। और वो अंदर की हड्डी चूर चूर हो गई। तो और दूसरे हाथ में उनके अंगूठे की ये हड्डी पूरी चूर-चूर गई, मतलब ये अगर कलाई है तो उनका हाथ हट के यहाँ था, ये सब चोटें ही हैं अभी तक, मतलब सोचो निशान नहीं गए हैं उसके। तो उस उनकी हड्डी हट के इधर आ गई थी, ये हाथ है और ये उनका दूसरा, मतलब यहाँ से स्किन है, मतलब क्या कहेंगे, हड्डी है हाथ की। तो डॉक्टर ने पहले इस वाले हाथ में तो तुरंत ही उन्होंने प्लास्टर, जब मुझे चोट लगी तो मुझे लगा मुझे ज़्यादा लगी है और इनको नहीं लगी क्योंकि ये गिर ही गए हैं। और बहुत बार ये ऐसे से पलट के मतलब रोड पे पलटते पलटते जा रहे थे। तो टचवुड वहाँ पे से कुछ लोग निकल रहे थे, पहले तो वहाँ कोई था ही नहीं। और अचानक से वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि वहीं पे गुरुद्वारा था। तो वहाँ से निकले, फिर कुछ लोग टहलने आए थे वो आ गए, फिर एक लड़का आया जो कि स्कूटी से था, 2 लोग थे। तो मेरे हस्बैंड जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हम लोग को हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी है। उनको तो खुद का पता ही नहीं था कि उनको भी ज़्यादा चोट लगी है एक्चुअली। उन्होंने अपना हाथ वाथ कुछ देखा ही नहीं, उनको सिर्फ मेरी चोट दिखी क्योंकि मेरी जो ब्लड मेरा था बहुत धार से बह रहा था, ऐसे कि जैसे किसी ने नल ओपन कर दिया ना, ऐसे ऐसे निकल रहा था। तो जब ये सब हो गया तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, वैसे तो कोई हेल्प जल्दी करता नहीं, टचवुड उसने की हेल्प। तो हम लोगों को यहीं के पास के हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ पे एडमिट हुए। जब हम दोनों लोग एडमिट हुए फिर हम लोगों ने मम्मी को फ़ोन किया। पहले तो सोच रहे थे क्योंकि मम्मी बहुत ही मतलब उनका बहुत सॉफ्ट हार्ट है, वो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी चोट देख के या किसी भी चीज़ों के लिए। समहाउ वो बहुत सॉफ्ट है और समहाउ वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इन लोगों को पाला है। वो मदर होता नहीं है जो वन मदर पे बच्चे पले हुए हैं, क्योंकि हमारे पापा नहीं रहे थे जब हाँ ये लोग बहुत छोटे थे तभी की बात है। तो हमारे पापा नहीं थे तो मेरी मम्मी ने ही सबको देखा है, मेरी मदर इन लॉ ने। बहुत अच्छी हैं वो यार, बहुत बहुत अच्छी। मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबकी बात करूँगी मैं दीदी हूँ मेरी, मेरी मदर इन लॉ हो, दीदी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की बात कर रही हूँ मैं, नंद की। और मेरी मम्मी, मदर इन लॉ, मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी, इवन सब बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे एडमिट थे तो फिर फ़ोन किया गया, पहले दीदी को फ़ोन किया, फिर मम्मी को फ़ोन किया, फिर बोला कि लगी नहीं है, बस थोड़ा चोट आ गई है, आप आ जाओ। तो फिर मम्मी दीदी सब लोग पहुँचे हॉस्पिटल। तो फिर पता चला, पहले हाथ में फ्रैक्चर बताया,
फिर बोला कि हड्डी चूर चूर हो गई है। फिर ये हुआ ठीक है कोई बात नहीं, एक हाथ में है, एक हाथ तो ठीक है। फिर पता चला इस हाथ में अंगूठे की हड्डी अंदर से पूरी टूट गई है, इसमें तार पड़ेगी, वो भी 2 तरफ से हड्डियों में छेद करके तार डालते हैं। तो उन्होंने हड्डियों में छेद करके इसमें तार डाली। यहाँ जिस हाथ उंगली में तार पड़ा था उसी के में एल्बो में फ्रैक्चर था, यहाँ से एल्बो हट चुकी थी इनकी। और इस हाथ में तो खैर यहीं चोट थी, इस हाथ में यहाँ चोट थी, यहाँ चोट थी, नाखून पूरा निकल गया था और ये पूरा हाथ खुरच गया था उनका, ये पूरा हाथ खुरच गया था। और ये जो सोल्जर्स होते हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंजरीज़ थी जिसकी सिकाई दवाई से उनको कोई आराम नहीं था। मतलब मैं ये कहूँगी 2 महीने वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। कैसी रात बीती, कैसे दिन बीते हैं, हम आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो ये सारी कहानी थी। उसके बाद फिर अभी जाके जब सब हो गया, प्लास्टर कट गया, सब चीज़ें हो गई, तब फिर हस्बैंड जी ने अभी ज्वाइन कर लिया है और मेरी ये कंडीशन है। मेरे हस्बैंड जी भी ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा। ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ और जो मेरा ये बरगदाई वाला पूजा का है वो मैं कल पोस्ट करूँगी। उसमें मेरे हस्बैंड जी आपको दिखेंगे, तो आप लोग देख के आइडिया लगा लेना कि वो कितने ठीक हैं। तो ऊपर से वो पूरे ठीक है, अंदर से थोड़ा वीकनेस है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस मेरा भी हुआ और उनका भी हुआ, क्योंकि ऑपरेशन हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ। प्लेट पड़ी है हाथ में, यहाँ पे उनके इस जगह पे, इस हड्डी पे इधर से प्लेट पड़ी हुई है। तो जब ऑपरेशन होता है तो ब्लड निकलता है, फिर उन्होंने इसमें छेद किया था, इससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ उनका। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, पर ऊपर वाले ने जो करता है अच्छा करता है। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं कि हर साल मार्च अप्रैल में ये एडमिट होते हैं। स्कूटी मैं चला रही थी, गिरी भी मैं, मेरी वजह से गिरी, लेकिन चोट इनको बहुत ज़्यादा आई, मुझे उतनी नहीं आई मुझे भी। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल था, मैं 15 दिन के अंदर ठीक थी, मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे भी काफ़ी जगह पे थी, पैरों में थी, यहाँ सब थी, वो ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना चोट लगने की वजह से, वो सारी चीज़ें थी, बाकी ठीक था। तो ये थी स्टोरी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो बस गाइज़, आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मिलते हैं बस आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। खाते खेलते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और मैं आज कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये मेरी साड़ी मेरी नंद ने ही खरीदी है, तो दीदी ने ही खरीदी है, दीदी और मम्मी ने ही खरीदी है, उन्हीं की दी हुई है, बहुत पहले की है, आज मैंने पहन लिया। तो बस यही था आज का ब्लॉग, यही था आज की वीडियो, यही आज की वीडियो थी। और ब्लॉग आएगा कल, तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय गाइस।